नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ हम सत्ता में आपके सामने आए हैं और वो गंभीर मुद्दा है तीसरी वेव का। जी हाँ, कहा जा रहा है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो जल्द ही दस्तक दे सकती है और ये लहर बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। इस लहर को लेकर क्या तैयारी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या चिंता जताई है और बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इससे आज इस पर पूरा विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो नया वेरिएंट आया है वो किस तरीके से खतरनाक साबित हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच में एक वायरस और ज़्यादा तेज़ी से देश में फैल रहा है और वो वायरस है भ्रष्टाचार का वायरस। इस वायरस ने कैसे कोरोना काल में लोगों की जान ली है और आज भी सैकड़ों हज़ारों लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है, आपको इस वायरस के बारे में भी बताएंगे। और साथ ही एक महत्वपूर्ण खबर इस वक्त चीन से आ रही है कि चीन ने अपने लोगों को, अपने नागरिकों को दूध पीने की खास तौर से सलाह दी है और इसे कोरोना के इलाज में बहुत उपयोगी माना है। तो दूध और कोरोना का क्या संबंध है, चीन ये क्यों कर रहा है, आज आपको ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ एक अच्छी खबर आई है एक वैक्सीन की तरफ से कि सिंगल डोज भी आ चुकी है बाजार में और जल्द ही आपके पास होगी। तो क्या है ये सिंगल डोज और इसका क्या फ़ायदा है, ये भी आपके सामने रहते हैं, जो कि आज लगातार चर्चा में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है, सरकार से सवाल भी पूछा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तीसरी लहर में जो सबसे ज़्यादा खतरा होगा वो बच्चों को होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे हैं और ये पूछा है कि आखिर इसको लेकर के क्या तैयारी की जा रही है, क्या हो सकता है इस तीसरी लहर में, किस तरीके के खतरे हैं, इस रिपोर्ट में देखें। ये दर्द, ये बेबसी और ये लाचारी का मंजर। मेरी मदर को कोविड हो रखा है, 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। कभी दवाई, कभी एम्बुलेंस तो कभी ऑक्सीजन के इंतजार में पथराई नजर। ये नजरें कभी अपनों को खोकर तो कभी सिस्टम के आगे लाचार होकर रो रो कर थक चुकी हैं। मगर इस जानलेवा वायरस का जोर जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब तो कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी भी जारी हो गई है। जी हाँ, अगर आप कोरोना वायरस की दूसरी लहर से करा रहे हैं तो ये खबर आप कलेजा मजबूत करके सुनिएगा। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका गहराई है। कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही आ सकती है। हालांकि अभी इस त्रासदी की तारीख के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, मगर ये चेतावनी जरूर जारी कर दी गई है कि कोरोना की तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता। Phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared scientifically to take care of that. केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने ये भी बताया है कि आखिर कोरोना की तीसरी लहर का कारण क्या होगा। उनके मुताबिक कोरोना वायरस अपना रूप बदलता रहता है। जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो वायरस संक्रमण का नया तरीका निकालेगा। वायरस के नए वेरिएंट बन सकते हैं जिन पर इम्यूनिटी का कोई असर नहीं पड़ेगा। वे में जहाँ पे हम ये मान रहे थे कि छोटे बच्चों में इन्फेक्शन जो है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत कमी 1% या उससे भी कम मात्रा में होता था, इस बार ये प्रतिशत शायद उससे ज्यादा है। जैसा कि दूसरी लहर के दौरान भी देखा जा चुका है, जिन लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बनी या वैक्सीन लेने पर इम्यूनिटी डेवलप हुई, उन्हें भी कोरोना वायरस ने अटैक किया। हालांकि इस बीच कोरोना के कहर से निजात पाने के लिए एक अमेरिकी तकनीक उम्मीद की किरण के तौर पर सामने आई है, जिसे भारत सरकार ने भी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इस तकनीक का नाम है एंटीबॉडी कॉकटेल। भारत में कोरोना मरीजों के इलाज में एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल होगा। केंद्र सरकार ने मेडिकल कंपनी रॉश इंडिया को इजाजत दी है। सिर्फ हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों का इलाज होगा। एंटीबॉडी कॉकटेल का सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल होगा। यूएस और यूरोप में एंटीबॉडी कॉकटेल का फायदा देखा है। यही वजह है कि अब जबकि भारत में कोरोना के सेकंड वेव ने सनसनी मचा रखी है, रोजाना 4 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी 4000 के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में त्राहिमाम करती आवाम को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है कि अमेरिका और यूरोप का ये तरीका अपने देश में भी कारगर साबित हो।